2016 में मेधावी छात्रों को आवंटित होने वाले लैपटॉपों की कीमत 15 लाख, रखवाली में खर्चा 53 लाख से अधिक। सपाइयों ने मेधावी छात्रों के लिए वर्ष 2016 में आवंटित होने वाले लैपटॉपों का वितरण करने की मांग की। बरेली, समाजवादी पार्टी ने मेधावी छात्रों के लिए वर्ष 2016 में आवंटित लैपटॉपों के वितरण की मांग तेज कर दी है। पार्टी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखकर इन लैपटॉपों को जल्द से जल्द छात्रों तक पहुंचाने की अपील की है, जो राजकीय इंटर कॉलेज के एक कमरे में वर्षों से बंद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इन लैपटॉपों की कीमत जहां 14 से 15 लाख रुपए है, वहीं इनकी सुरक्षा के लिए अब तक 53 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। इस मुद्दे पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि अधिकांश लैपटॉपों का वितरण हो चुका है और शेष के लिए शासन को अवगत कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली ने बताया कि सपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सहायता के लिए लैपटॉप वितरण की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज में लैपटॉप भेजे गए थे, जिनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए है। लेकिन ये लैपटॉप वर्ष 2016 से कॉलेज के कमरा नंबर 16 में बंद पड़े हैं और इनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हैदर अली के अनुसार इन पुलिसकर्मियों की तनख्वाह और अन्य खर्चों के रूप में अब तक 53 लाख रुपए से अधिक का खर्च हो चुका है, जो लैपटॉपों की कीमत से कहीं अधिक है। उन्होंने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इन लैपटॉपों का उपयोग छात्रों की पढ़ाई के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये बेकार पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि लैपटॉप छात्रों को मिल सके और सरकारी धन की बर्बादी रुके। दूसरी ओर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अजीत कुमार ने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में बरेली में कार्यभार संभाला और इस मुद्दे को उनके संज्ञान में लाया गया है। उनके अनुसार कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अधिकांश लैपटॉपों का वितरण पहले ही किया जा चुका है। शेष लैपटॉप राजकीय इंटर कॉलेज में सुरक्षित रखे हुए हैं। डॉक्टर अजीत ने कहा कि इस संबंध में पहले भी पत्राचार हो चुका है और अब जब वो शासन को इसकी जानकारी देकर आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का ये पत्र और मांग बरेली में चर्चा का विषय बन गया है। पार्टी का कहना है कि ये मामला न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है, बल्कि मेधावी छात्रों के साथ भी अन्याय है, जिन्हें पढ़ाई के लिए लैपटॉप की सख्त ज़रूरत है। अब सबकी निगाहें शासन के निर्देशों और जिला विद्यालय निरीक्षक की कार्रवाई पर टिकी हैं। आप देख रहे हैं देश बरेली न्यूज़ से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। क्या मामला है आज? उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीब बच्चों को ये देखा कि वो लैपटॉप के बिना अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको बहुत कष्ट हुआ कि वो जब देखते थे कि धनाढ़े सेठ लोग अपने बच्चों को लैपटॉप के माध्यम से पूरी दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं और ये गरीब और दलित बच्चे, पिछड़े बच्चे, अगड़ों में गरीब बच्चे, सब बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस मानसिकता के तहत उन्होंने गरीब छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना शुरू की और उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया जो मेधावी बच्चे थे। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये बरेली में आई है कि बरेली प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन ने 15 लाख रुपए के लैपटॉप जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में छुपे हुए हैं, वहाँ छुपा कर रख दिए हैं और उसकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले बिठा रखे हैं, जिनकी सैलरी 15 लाख के लैपटॉप छुपाने के लिए उनको 53,64,000 रुपये के लगभग सैलरी दे चुके हैं। इससे उद्देश्य सिर्फ उनका ये है कि जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और अगड़ों में जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि वो शिक्षित हो जाएं और जो धनाढ़े सेठों के बच्चों की मोनोपोली बनी हुई है हर चीज़ में, उनकी मोनोपोली को चैलेंज ना करें। इसके तहत वो उनसे शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। हमारी आज जिला विद्यालय निरीक्षक जी को हमने आज ज्ञापन दिया है, महासचिव समाजवादी पार्टी और उपाध्यक्ष संजीव यादव जी और प्रमोद बिष्ट जी के साथ यहाँ आकर कि वो ये मांग हमारी शासन तक पहुँचाएँ कि जल्द से जल्द उन गरीब बच्चों को ये लैपटॉप वितरण किए जाएँ। और हमारी जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह आश्वासन दिया कि शासन तक हमारी बात जरूर पहुँचाएंगे। कितने समय से रखे हुए लैपटॉप? कितने लैपटॉप? 2016 से अब तक 14,80,000 रुपये के लैपटॉप हैं, लगभग 100 लैपटॉप के करीब हैं। वो लैपटॉप क्या अखिलेश जी की सरकार में आए थे क्या? जी, लैपटॉप अखिलेश जी की सरकार में आए थे। उसी दौरान आचार संहिता लग गई, वो बट नहीं पाए, आचार संहिता में नहीं बांटे जा सकते थे और फिर चुनाव हो गया। चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई
भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और सत्ता में आए हुए आज उसे कई साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई सालों से रक्षा तो कर सकती है, उन लैपटॉप को छुपा के तो रख सकती है, उस पर 53 लाख रुपए तो खर्च कर सकती है, लेकिन ये नहीं चाहती है कि गरीब लोगों को भी शिक्षा मिल सके, उनके बच्चों को भी उनका अधिकार, शिक्षा का अधिकार मिल सके। अगर ये नहीं वितरण कर जाते तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से अगर इस बात पे संज्ञान नहीं लिया गया तो शीघ्र अतिशीघ्र बरेली समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। समाजवादी पार्टी नेता आए थे, बच्चों को बताया कि जो लैपटॉप जो है रखे हुए हैं GIC स्कूल में काफ़ी समय से, क्या उसको कार्रवाई? ये संज्ञान में लाए गए हैं कि वर्ष 2015-16 में जो हमारे मेधावी छात्र हुआ करते थे, तो उसमें तत्समय मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण करने की जो योजना थी, उसमें जो लैपटॉप प्राप्त हुए थे उसमें से अधिकांश तत्समय वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन अवशेष जो है 70 के आसपास बता रहे हैं, क्योंकि इनसे जानकारी करने पे कार्यालय से पता चला है कि वो अभी राजकीय इंटर कॉलेज में वहाँ पे संरक्षित हैं, और वही जो है इनके द्वारा जो है आज अवगत कराया गया है। हाँ बिल्कुल, जब सूचना हमें संज्ञान में आई है, अभी मैंने कार्यालय से भी पता कर लिया है, क्योंकि मेरे द्वारा अभी यहाँ पे 11 जनवरी 2025 को ही कार्यभार जनपद में ग्रहण किया गया है, और अब चूँकि संज्ञान में आया है तो इसके लिए हम लोग जो है विभाग और शासन से पूर्व में भी भेजा गया है। इन्होंने बताया है कार्यालय के लोगों ने कि पूर्व में भी पत्राचार किया गया है, लेकिन चूँकि प्रकरण पुनः संज्ञान में आया है तो मैं पुनः जो है विभाग और शासन के संज्ञान में ला के जो भी यथोचित जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके हिसाब से मैं नियमानुसार कार्रवाई करूँगा।